हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि कैसे हम एक रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं यदि यदि उसके चर दोनों ही तरफ मौजूद हो, यानी एलएचएस में भी हो और आरएचएस में भी हो। आज हम सीखेंगे कि रैखिक रूप में किसी समीकरण को कैसे बदला जा सकता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहां से देख सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया आज देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वर्कशीट में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा और जाना हम इसे कैसे हल करते हैं। हल करना सीखा था ना आपने। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जा सकता है और उसे हल कैसे किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे दो कॉलम बने हुए, एक में लिखा हुआ रैखिक रूप में समीकरण है और दूसरे जो समीकरण है वो रैखिक रूप में नहीं है। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप रैखिक और अरैखिक समीकरण के बीच अंतर पता कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी चर भाग था यानी जो एक्स का वेरिएबल भाग था, जो चर होता है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी अंश में मौजूद है, यानी बराबरी में। यहाँ पर जो एक्स है वो ऊपर भी लिखा गया और नीचे भी लिखा गया, यानी अंश में भी है, हर में भी है। दोनों एग्जाम्पल इसी तरीके से हैं। तो इस प्रकार के जितने भी समीकरण होंगे ये अरैखिक होंगे, इनको हमें रैखिक समीकरणों में बदलना पड़ेगा। तो चलो नीचे का जो एक प्रश्न दे रखा है, ये वाला प्रश्न को हल करते हैं ताकि हम इस समीकरण को बदलना और हल करना दोनों सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। एक समीकरण दिया गया है x जमा 7 बटा x जमा 2 3 बटा 4 के बराबर है। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो जब भी इस प्रकार का बटा में समीकरण दे रखा होगा जहां पर जमा या घटा ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। x जमा 7 की गुणा हो जाएगी नीचे बैठे हुए 4 से, और इस x जमा 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर बैठे हुए 3 से। देखिए यहाँ पे गुणा लिखा हुआ ना, ब्रैकेट डालना नहीं भूलेंगे आप। इसके बाद गुणा कैसे होती है, 4 की गुणा x से होगी पहले, फिर 4 की गुणा 7 से होगी। इसी प्रकार 3 की गुणा x से होगी, फिर 3 की गुणा 2 से होगी। तो 4 की गुणा जब x से होगी तो ये हो जाएगा 4x। 4 की गुणा जब 7 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 28। 3 की गुणा जब x से होगी तो ये होगा 3x, और 3 की गुणा जब 2 से हो जाएगी ये हो जाएगा 6x। अब इसके बाद तो प्रश्न बहुत आसान है। आपने लास्ट वर्कशीट में यही तो सीखा था कि अगर दोनों तरफ चर मौजूद है, यानी इधर भी x है और इधर भी x है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। हमें चरों को एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी इस 3x को इधर आना पड़ेगा 4x के पास, और 28 को इधर जाना पड़ेगा 6 के पास। तो 4x माइनस 3x बन जाएगा और 6 माइनस 28 हो जाएगा। आपको याद रखना है, जमा किस में बदल जाती है, घटा में। जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर यानी एलएचएस से आरएचएस पे जब ये पक्ष बदलती है तो इसका चिन्ह भी बदल जाते हैं अंकों के। घटा किस में बदलती है, जमा में। गुणा किस में बदलती है, भाग में। और भाग जब हो तो वो किस में बदलती है, गुणा में। तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो कितना आता है, 1x बचेगा। 6 माइनस 28 तो होगी तो घटा ही होगी, एक घटा का निशान होता है तो घटा ही होती है। 28 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 22, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी थी, 28, और 28 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो हमारा उत्तर आ जाएगा x का मान 22। अब इसके जो उत्तर आया उसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही आया या नहीं। हमारे पास जो ये समीकरण दे रखा था, इस समीकरण में हम LHS में x का मान डालेंगे और उस मान को डालकर यदि हमारा उत्तर 3/4 अपने आप आ जाता है जो कि RHS है, तो हमारा जो x का मान है वो बिल्कुल सही आया। तो चलो डाल देते हैं। x की जगह पर मैंने लिख दिया -22 जमा 7, नीचे भी मैंने लिख दिया -22 जमा 2। तो जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा -15/20, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 15/20 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है, 3 पे, और 20 कहाँ आता है, 4 पे। तो ये अपने आप आ गया ना 3/4। यही हमारा RHS था। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि हमने जो x का मान निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या जिसका 7वां भाग उनके 8वें भाग से एक अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है कि एक संख्या ऐसी है जिसका 7वां भाग कर दें तो वो उसके अपने ही 8वें भाग से एक अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो जो संख्या हमें दे ही नहीं रखी, सबसे पहले तो उसे हमें मानना पड़ेगा कि वह संख्या क्या है, x है। अब उस संख्या का 7वां भाग का क्या मतलब है, उस संख्या के नीचे 7 लिख देंगे यानी x/7। और किसी संख्या के 8वें भाग का क्या मतलब है, उस संख्या के नीचे 8 लिख देंगे यानी x/8। अब हमें बोला गया था कि वह संख्या 7वें भाग से, जो संख्या है वह 7वां भाग, एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है, यानी 7वां भाग बड़ा है और 8वां भाग छोटा है, यानी दोनों का जो अंतर है वह
1 है। अब यानी हमें क्या लिखना है, x बटा 7 माइनस x बटा 8 बराबर है 1 के। हमें बोला था ना 7वां भाग 8वें भाग से 1 अधिक है, यानी दोनों में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। अब इसको कैसे हल करते हैं, नीचे की संख्याओं को जो एलसीएम में ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 7 और 8 को गुणा कर दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x की गुणा 8 से और 7 की गुणा x से। सबसे पहले गुणा किसकी होगी, x की, तो x की गुणा जब हो जाएगी तो हो जाएगा 8x माइनस 7x। 8 में से 7 का कितना बचेगा, 1x बटा 56 यानी 56 बराबर है 1 के। ये जो 1 यहाँ लिखा था, अब इसमें देखिए क्या है, 56 यहाँ पे नीचे है, तो जब ये 1 के पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 56 जब नीचे था तो भाग हो रहा था, जब 1 के पास जाएगा तो वहाँ गुणा हो जाएगा। तो यानी जो अभीष्ट संख्या है, जो हमें संख्या नहीं पता थी, वह संख्या का मान क्या आ गया 56, x का वैल्यू आ गई 56। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ टिप्स दिए गए हैं कि कभी भी कोई शाब्दिक समस्या यानी कोई शब्दों में लिखी हुई समस्या हमारे पास आए तो उसको हम कैसे हल करेंगे। शाब्दिक समस्या को 2 या 2 से 3 बार हिस्सों में पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हिस्सों में पढ़ने का मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़िए, समझिए और फिर उसको हल कीजिए। इसके बाद जिसे ज्ञात करना है उसको x या अन्य चर के रूप में लिख लेना चाहिए। तो यही हमने करा था, जिसे हमने ज्ञात करना था, यानी जिस संख्या को हमने ज्ञात करना था उसको हमने x मान लिया था। अब उस अगला चरण क्या है, उनके बीच में संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखना, यानी जिस प्रकार हमने ये समीकरण बनाने की कोशिश करी थी, यही है वह पद, यही है ये स्टेप। अगला है अंत में समीकरण को हल करना। तो जब हमें समीकरण मिल गया तो हमने समीकरण हल कर लिया। तो यही 4 स्टेप आप हर शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए फॉलो करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं आओ करो या आओ अभ्यास करो वाले जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, 2x जमा 3 बटा 4x माइनस 5 बराबर है 3 बटा 7 के। आपको x के मान के लिए इसको हल करना है। तो अभी आपने सीखा था जब भी इस तरीके से बटा में संख्याएं लिखी गई होंगी तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। और गुणा कैसी होगी, वज्र गुना, यानी क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, यानी 7 जो होगा इस ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट से गुना होगा और 3 जो है इस 4x माइनस पूरे 5 से गुना होगा। अब एक एक करके गुणा करते हैं। 7 की गुना 2x से करेंगे, फिर 7 की गुना 3 से करेंगे, इसी तरीके से 3 की गुना 4x से करेंगे और 3 की गुना माइनस 5 से करेंगे। तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इस प्रकार समीकरण आ जाएगा। अब x के मान को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, यानी 12x आ जाएगा इस 14 के पास और 21 चला जाएगा इस 15 के पास। तो 14 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि जमा हो रहा था ना 12, तो जब ये 14 के पास आएगा तो घटा हो जाएगा और ये जमा का 21 15 के पास जाके घटा का 21 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर है माइनस 36 के। माइनस में क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या थी घटा की और 2 घटा की संख्या होती है तो जमा होता है। तो 15 और 21 को जोड़ के लिख दिया 36 और निशान किसका आ गया, माइनस का। अब ये 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, 36 बटा 2 हो जाएगा, माइनस 36 बटा 2। 36 की भाग 2 से कर देंगे, यानी 36 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 18 और माइनस का चिन्ह साथ में लगा देंगे तो हमारा x का उत्तर आ जाएगा माइनस 18। इसके बाद पहले भाग का दूसरा प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। दूसरे भाग में हमें कहा गया है कि 5x माइनस 4 बटा 3x जमा 7 बराबर है 1 बटा 2 के। अब फिर से जब ये बटा में होता है तो क्या करना पड़ता है, वज्र गुना, यानी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। तो चलो कर लेते हैं। 2 की गुना किससे होगी, इस पूरे ब्रैकेट से, यानी 2 की गुना होगी 5x माइनस 4 से और 1 की गुना होगी 3x जमा 1 से। 1 से जब भी किसी संख्या की गुना की जाती है तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो इसलिए देखो 3x जमा 7x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ, वही का वही वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। 2 की गुना जब 5 से करेंगे और 2 की गुना जब 4 से करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 10x माइनस 8, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था ना तो यहाँ माइनस आ गया। अब x वाली संख्या को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, यानी 3x को 10 के पास ले जाइए और 8 को ले जाइए 7 के पास। तो क्या बन जाएगा, 10 माइनस 3x, 10x माइनस 3x, क्योंकि 3x जमा हो रहा था और यहाँ पर ये माइनस 8 था, 7 के पास जाके जुड़ जाएगा। तो 7 और 8 हो गए 15 और 10 में से 3 गया तो आ गया 7। अब ये 7 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो 7 15 के पास जब जाएगा तो वो बटा में लिखा जाएगा, यानी भाग में। तो हमारा x का उत्तर आ जाएगा 15 बटा 7। इसके बाद करते हैं हम प्रश्न 1 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में देखिए बेटा क्या बोला गया, y बटा y जमा 3 बराबर है 7 बटा 8 के। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस में गुना, यानी वज्र की गुना। 8 की गुना करेंगे y से तो क्या हो जाएगा 8y और 7 की गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, यानी y जमा 3 से। तो 7 की गुना y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y और 7 की गुना जब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21। अब यहाँ पर y की एक ही संख्या है जो कि राइट हैंड साइड पर है, उसको 8y के पास ले जाएंगे। जमा हो रही थी यहाँ पर तो वहाँ जाके घटा हो जाएगी, यानी 8y माइनस 7y, बचेगा सिर्फ y। तो y का उत्तर आ गया यहाँ पर 21। अगले भाग में भी वज्र में गुना करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की गुना होगी
z से और a की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट से। तो जब भी a की गुणा किसी संख्या से की जाती है वही संख्या वापस आ जाती है। तो देखो z + 4 वैसे ही वापस आ गया। अब z किधर आ जाएगा 5z के पास, तो 5z में से जब z चला जाएगा तो एक z जाएगा, तो कितना बचेगा 4z बराबर है 4 के। और ये 4 और z आपस में गुणा हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4/4 और z का उत्तर आ जाएगा 1। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 2 शुरू। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है आपको। आपसे कहा गया है कि एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। हमने मान लिया कि माना संख्या है x। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया था 2/3 भाग किसका, इस संख्या का। तो 2/3 भाग मतलब 2/3 x। यह संख्या मूल संख्या जो यानी जो मेन संख्या थी, जो हमारी x संख्या थी उससे 30 कम है। तो यानी x में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2/3x। अब इसको हल करने का क्या तरीका है, x को ले जाइए इधर यानी घटा में। अब 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि घटाना है तो आपने परिमेय संख्या की घटा सीखी थी ना। 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 की गुना इस x से करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब 2x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा -1x, क्योंकि बड़ा था 3 और 3 का चिन्ह आएगा उत्तर में। इधर आ रहा था -30 जो कि हम बार बार लिख ही रहे हैं। अब 1/3 था इधर, सबसे पहले तो बेटा ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। नीचे था 3 और इधर था 30, तो जब नीचे वाला 3 इस 30 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो हमारा x का उत्तर आ जाएगा 90। यानी जो संख्या हमने शुरू में लेट की थी मानी थी वो उसका उत्तर आ गया 90। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है आपको कि एक संख्या में उनके छठे भाग को घटाने पर उस 25 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इस संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x है। अब प्रश्न में बोला गया है फिर से कि किसी संख्या में से उसके छठे भाग को घटाना है। तो छठे भाग का मतलब 1/6x, क्योंकि संख्या तो हमने x मानी थी। अब इसको किस में से घटाना था, संख्या खुद में से। तो संख्या खुद क्या थी x, x में से जब 1/6 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 25। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया जो यहाँ लिखा गया है। अब इस समीकरण में x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा और इस 1 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा अब हल करने के लिए, क्योंकि ये तो परिमेय संख्याएं बन गई। एलसीएम आ जाएगा 6। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए यानी 6 की गुना x से और इस 1 की गुना 1x से, तो यह हो जाएगा 6x। 6 की गुना x हो जाएगा तो 6x, इस 1 की गुना इससे होगी तो ये हो जाएगा 1x। 6 में से 1 गया तो 5x बचेगा बटा 6 बराबर है 25 के। अब ये 5/6 जो यहाँ लिखा गया था जब ये बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। अब 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो क्या बचा ऊपर 5 और 6, तो 5 6 30। तो x का मान यानी जो हमारी संख्या है उसका उत्तर आ गया 30। आज के वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि कैसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं यदि वह रैखिक ना हो, उसको कैसे रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टाइम से आज की वर्कशीट की फोटोज क्लिक कीजिए, काम पूरा कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।